हेलो एंड वेलकम टू टेक गुरु। तो आज टेक गुरु में मैं आपको टेक की दुनिया के कुछ खबरें बताऊंगी, यानी टेक न्यूज़ बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया यूएस डील की। जी हाँ, इंडिया यूएस डील से मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स को यूएस में बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि टैरिफ जो है वो 25% था पहले, अब 25 से घटकर 18% हो चुका है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट और भी ज्यादा इजी और चीप हो गया है। इसी के साथ साथ इंडियन कंपनीज का मार्जिन इंप्रूव होगा, उसके साथ साथ प्रोडक्शन इंप्रूव होगा और इन्वेस्टमेंट विल बी स्ट्रॉन्ग। अगर हम बात करें एप्पल और दूसरे ब्रांड्स की, तो इंडिया से फोन्स असेंबल करके यूएस भेजे जा सकते हैं। अब इससे क्या होगा? मेक इन इंडिया को ग्लोबल पुश मिलेगा, इंडिया एक टेक हब बनता जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग से भी इंडिया और ज्यादा सेल्फ रिलायंट हो रहा है। क्या आपको पता है एआई बॉट्स ने बना ली है अपनी एक अलग दुनिया? कैसे काम करता है ये नेटवर्क? तो मॉल्टबुक एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां 14 to 15 लाख से ज्यादा एआई एजेंट्स यानी बॉट्स है, और इन्होंने अपनी अलग दुनिया क्रिएट करी है जहां ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। ये बॉट्स आपस में पोस्ट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं और वोटिंग करते हैं, और इसी प्रोसेस में एक ऑटोनॉमस सोशल नेटवर्क का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये सिंपल चैटबॉट्स नहीं है, तो हर एजेंट के पीछे लैंग्वेज मॉडल्स है, प्रॉम्प्ट ऑर्केस्ट्रेशन है, स्टेट मैनेजमेंट और टूल इन्वोकेशन का कॉम्प्लेक्स टेक स्टैक है, जो इन्हें और ज्यादा इंटेलिजेंट और ऑटोनॉमस डिस्कशंस लेने लायक बनाता है। सो बॉट्स एक्सटर्नल एपीआईज और वेक्टर डेटाबेसेस से डेटा एक्सेस कर सकते हैं और कॉन्टेक्स्ट को याद रखते हैं। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? इसके जरिए ये कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंटेंट जनरेशन कर पाते हैं। रिपोर्ट्स कहते हैं कि बॉट्स अपनी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्टाइल डेवलप कर रहे हैं, जो एआई के ह्यूमन लाइक इंटरैक्शन और इमर्जेंट इंटेलिजेंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ह्यूमन फ्री एनवायरनमेंट होने की वजह से रिसर्चर्स सेफली मल्टी एजेंट डायनामिक्स कर पाते हैं। दे कैन डू कोऑर्डिनेशन एंड टूल यूसेज जैसे एक्सपेरिमेंट्स, और बिना ह्यूमंस पर कोई टॉक्सिक या रिस्की कंटेंट के इफेक्ट के। इस नेटवर्क को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जिससे हाई परफॉर्मेंस जीपीयूज, टीपीयूज, क्लाउड सर्विसेज एंड मेनी माइक्रो सर्विसेज आर स्केलेबल। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि अगर बॉट्स बायस्ड या हार्मफुल नैरेटिव्स डेवलप करें, तो ये रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। ट्रेडिशनल बॉट डिटेक्शन और मॉडरेशन टूल्स इन ऑटोनॉमस इंटरैक्शंस को डिटेक्ट करने में फेल हो सकते हैं। इसीलिए ह्यूमन इन लूप मैकेनिज्म्स, ऑडिटिंग और अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स एसेंशियल हैं, so that AI behavior can be controlled and it could be safe। तो लॉन्च से पहले गैलेक्सी F70e की डिटेल्स आई है हमारे पास, और ये फोन काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है विद महंगे फीचर्स। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी F70e 5G को भारत में, इंडिया में 9 फरवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा, और ये फोन बजट फ्रेंडली 5G सेगमेंट के लिए बनाया गया है, जहां आपको प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे और कम दाम में मिलेंगे। डिस्प्ले और डिजाइन की अगर हम बात करें, तो फोन में 6.7 इंच HD एंड LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, और स्क्रीन ब्राइटनेस 800 निट्स तक बताई जा रही है, जिससे आउटडोर विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। कैमरा इसका बताया जा रहा है कि इसमें 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रेयर कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर का डुअल कैमरा सेटअप मिल सकता है, जो डेली फोटोज को और परफॉर्मेंस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा भी इसमें मिल रहा है। बैटरी एंड परफॉर्मेंस की बात करें, तो एक्सपेक्टेशंस है 6000 mAh की मैसिव बैटरी है, जो एक फुल डे इजीली चल सकती है, और 25 वॉट्स फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। तो परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट यूज हुआ है, जो 5G कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा स्मूथ बनाता है। स्टोरेज में अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें 6GB रैम और 120GB स्टोरेज का ऑप्शन आने की उम्मीद है, और स्टोरेज माइक्रो SD से एक्सपैंड भी हो सकता है।
सॉफ्टवेयर एंड फीचर्स में Galaxy F70e Android 16 बेस्ड One UI 8 पर चलेगा और सैमसंग का एक स्लीक वीगन लेदर फिनिश बैक डिजाइन और साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके साथ आपको मिल सकता है, which will give you a premium look. प्राइस की अगर बात करें तो इंडिया में इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 15,000 और बिलो दैट, जिससे ये फोन 5G सेक्शन में एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन चॉइस बन जाएगा। सो डू यू नो एप्पल आईफोन एयर जो एक स्लिम बॉडी वाला स्मार्टफोन है, अब Realme भी ऐसा ही एक स्लिम हैंडसेट लेकर आ रहा है। यस, एब्सोल्युटली। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैसिव 7000 mAh की बैटरी एक्सपेक्ट की जा सकती है, जो एवरीडे यूज में इजीली 1.5 to 2 दिन तक चल सकती है। प्लस 60 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है। कैमरा सेटअप में बताया जा रहा है कि 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ 2 मेगापिक्सल सेकेंडरी लेंस और 50 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया जा सकेगा, जो सोशल मीडिया, फोटो, वीडियो क्रिएशन के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। डिस्प्ले में Realme 16 में आपको मिल सकता है 6.57 इंच का FHD प्लस AMOLED स्क्रीन, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और हाई ब्राइटनेस है, तो छोटा मोटा गेमिंग और वीडियो एक्सपीरियंस काफी स्मूथ हो जाता है। इसमें परफॉर्मेंस के लिए एक्सपेक्टेशंस है MediaTek Dimensity के 6400 टर्बो चिपसेट की, जो डेली टास्क और 5G कनेक्टिविटी को स्मूथली हैंडल कर लेगा। स्टोरेज और रैम ऑप्शंस में भी आपको 8GB 12GB रैम मिलेगा। 128 to 56GB स्टोरेज तक वेरिएंट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। फोन में ड्यूरेबिलिटी फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे IP66, IP68, IP69, विच इज योर वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल Realme 16 एक मिड रेंज 5G स्मार्टफोन है, जिसमें यू विल गेट अ प्रीमियम लुक, यू विल गेट अ ह्यूज बैटरी एंड ऑल्सो सॉलिड कैमराज। आईफोन एयर स्टाइल डिजाइन किया गया है इसको, तो लॉन्ग लास्टिंग बैटरी एक रीजनेबल प्राइस पर लोग चाहते हैं। ऑल्सो लेट मी टेल यू, इंडिया में जल्द लॉन्च होने वाला है Vivo V70 सीरीज। जी हाँ, इंडिया में जल्द लॉन्च होने वाली है ये, और कंपनी ने ऑफिशियल लॉन्च से पहले कुछ डिटेल्स टीज की है। इस सीरीज में 2 मॉडल्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, Vivo V70 और हाई एंड V70 Elite, जो प्रीवियस जनरेशन से काफी ज्यादा अपग्रेडेड है। दोनों फोन्स में पावरफुल Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर आपको मिलेगा। 6500 mAh की बड़ी बैटरी के साथ ये 90 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। 1.5 के AMOLED डिस्प्ले हो सकता है इसमें, जिसमें अगेन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस यू कैन एक्सपेक्ट, जो कि आउटडोर यूज के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। कैमरा भी इसका एक हाईलाइट है, क्योंकि इसमें Zeiss ट्यून्ड ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको मिलेगा। So you will get a 50 megapixel main sensor with OIS, a 50 megapixel telephoto lens and also a wide angle lens. For the selfie section, 50 megapixel front camera you will get, जो photography और content creation के लिए काफी ज़्यादा strong option है। So phones Android 16 based original OS पर है, 6 पर चलेंगे। LPDDR5X RAM है और UFS 4.1 स्टोरेज सपोर्ट मिलेगा, और शायद IP68 या IP69 यानी कि वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी हो सकता है। इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो मिड टू अपर सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जिससे दोनों बेस और प्रीमियम यूजर्स टारगेट हो सकते हैं।